हेलो स्टूडेंट, मैं बीएससी पार्ट थर्ड को मैट्रिक्स स्पेस पेपर थर्ड अपने सेकंड पेपर को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अपने आता है सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम। वैसे मैंने इसको थोड़ा पहले पढ़ा है, तो इसमें अपने रियल नंबर सिस्टम ये कंटिन्यूस टॉपिक है। इसमें आता है सबसे पहले फील्ड। तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट नॉन वॉइड सेट एफ एक फील्ड कहलाता है, जिसमें दो द्वि आधारित संक्रिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है तथा निम्न अभिक्रियाओं में एफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन संतुष्ट करता है। तो मान लिया ए और बी किसी एलिमेंट एफ के हैं, तो पहले मैंने आपको लेफ्ट साइड में एडिशन की बताई है और राइट हैंड साइड में आपको मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले आपका आता है इसमें क्लोजर हो, इसका मतलब ए एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ और बी बिलोंग्स टू एफ हो, तो आपका एडिशन है तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ होगा। फिर एसोसिएटिव ला, तो ए प्लस ऑफ ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए बिलोंग्स टू एफ और जीरो बिलोंग्स टू एफ। जीरो क्यों लेते हैं? क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का जीरो है, तो ए प्लस जीरो भी ए के बराबर, जीरो के बराबर ए के बराबर होता है, जीरो प्लस ए भी। फिर आपका आता है इसमें इन्वर्स एलिमेंट, तो हमें पता है कि इन्वर्स एलिमेंट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो या बी प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो बी इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब ए प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल टू भी जीरो और माइनस ए ऑफ प्लस ए इक्वल टू भी जीरो। और लास्ट आपकी इसकी आती है कम्यूटेटिव ला, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये थे आपके एडिशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने बताना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू एफ है, तो ए डॉट बी भी आपका एफ होगा। एसोसिएटिव में ए डॉट ब्रैकेट ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू ए ब्रैकेट ए डॉट बी ब्रैकेट बंद और डॉट सी। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन, तो ए डॉट वन इक्वल टू ए हो या वन डॉट ए इक्वल टू ए हो। और आपके फोर्थ प्रॉपर्टी थी इन्वर्स एलिमेंट, तो ए है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ए की पावर माइनस वन या वन अपॉन ए बिलोंग्स टू एफ, तो ए डॉट वन अपॉन ए इक्वल टू वन, तो वन आपका आइडेंटिटी। और लास्ट आपका आता है इसमें कम्यूटेटिव ला, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। फिर आपके इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो बंटन था मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला और राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला कहलाता है इसमें। तो ए डॉट ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। फिर इसमें आती है प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। एफ प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो के लिए यूनिक होता है, और एफ प्लस आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट के लिए भी यूनिक होता है। आइडेंटिटी एफ मल्टीप्लाई ऑफ, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जीरो और वन के लिए यूनिक होते हैं। और आपका अगर एफ प्लस और एफ मल्टीप्लाई गुणन के लिए भी यूनिक होता है। तो पहली थ्योरम आपका है कि यदि किसी फील्ड में योग संक्रिया के लिए निश्चय नियम का पालन करना। इस अब निश्चय नियम क्या होता है? कैंसिलेशन ला, जो लेफ्ट कैंसिलेशन ला और राइट कैंसिल ला। इसका मतलब ये है कि अगर आपने को दे रखा है कि जैसे लेफ्ट कैंसिलेशन ला ली, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो अपने को प्रूव करना है कि ए बराबर बी। गिवन क्या है आपको? एक्स प्लस ए बराबर एक्स प्लस बी। हमें पता है कि वैसे अगर इन जनरल अगर इसमें प्रॉपर्टी अपने फील्ड की या नहीं लगाएं, तो लेफ्ट और राइट से एक्स कैंसिल ले लो, ए बराबर भी आ गया। परंतु अपने को उस तरीके से नहीं करना है, अपने को इनकी जो प्रॉपर्टी है फील्ड की उसके लगाना है। तो हमें पता है कि एक्स है, तो इसमें अपने माइनस एक्स, क्योंकि इसका इन्वर्स एलिमेंट दोनों तरफ लेफ्ट और साइड में राइट दोनों में ऐड किया, तो माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो माइनस एक्स प्लस ए आपका हो गया एलिमेंट, और इसका इन्वर्स एलिमेंट का सम आपके जीरो है, तो जीरो प्लस ए बराबर जीरो प्लस बी, तो ए बराबर बी। अब आपको ए प्लस एक्स बराबर बी प्लस एक्स है, तो भी ये कह रहा है ए बराबर प्रूव कीजिए। तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला और राइट कैंसिलेशन ला, तो ये तो पहले था लेफ्ट का, अब आपका आ रहा है राइट का। तो लेफ्ट में था तो लेफ्ट में माइनस एक्स दोनों तरफ ऐड किया है, और राइट है तो राइट में इसके जो अपने है राइट में दोनों तरफ ऐड कर दो। तो ए प्लस एक्स बराबर बी प्लस एक्स है, तो ए प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स बी प्लस एक्स ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक्स दोनों तरफ थी, ये बी आपके ए बराबर बी प्रूव करना है। दूसरी थ्योरम आपके है कि यदि किसी फील्ड में गुणन संक्रिया के लिए नियम कैंसिलेशन ला का पालन करता है, तो एक्स ए बराबर एक्स बी है, तो ए बराबर बी, ये लेफ्ट कैंसिलेशन ला है। तो आपको जैसे एडिशन में था तो माइनस एक्स किया है, और अगर अपने मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको इसका इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब वन अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो या एक्स इन्वर्स को, तो एक्स इन्वर्स एक्स ए एक्स इन्वर्स एक्स बी, तो एक्स इन्वर्स और एक्स आपका आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है, तो दोनों तरफ वन डॉट ए बराबर वन डॉट बी बराबर। इसी टाइप से अपने को राइट का निकालना है। तीसरी थ्योरम आपकी ये आती है, यदि किसी फील्ड का
शून्य अवयव जीरो है, तो फील्ड के किसी अन्य अवयव के लिए ए डॉट जीरो बराबर जीरो डॉट ए। तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका, जीरो। तो एक्स प्लस जीरो बराबर ही एक्स होता है। तो इसमें लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ, तो ए डॉट ऑफ एक्स प्लस जीरो बराबर ए डॉट एक्स। अब इसको अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट जीरो बराबर ए डॉट एक्स प्लस जीरो। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन ना किया है। तो ए डॉट जीरो बराबर आपका जीरो प्रूव हो गया। इसी टाइप से अगर अपने को राइट कैंसिलेशन ना निकालना है, तो आपको क्या है, एक्स प्लस जीरो बराबर एक्स है, तो उसमें आपको राइट में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए डॉट एक्स प्लस जीरो किया, तो उसमें एक्स प्लस जीरो डॉट ए, तो एक्स डॉट ए आ जाएगा। तो आपके इसमें भी वही का वही सिमिलर निकालना है, तो मैंने इसमें लिखा है सिमिलर। और एक थ्योरम है 1.4 आपके कि सो दैट ए नॉट इक्वल जीरो नॉट इक्वल टू वन या वन नॉट इक्वल टू जीरो, देन आपको तो वन इक्वल टू जीरो हमने मान लिया, तो ए डॉट वन इक्वल टू ए डॉट जीरो, तो आपके क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो वन इक्वल टू जीरो जो कि संभव नहीं है, अतः शून्य में अद्वितीय होता है। फिर नेक्स्ट आपका है कि ए बराबर जीरो है या बी बराबर जीरो, तो आप प्रूव कीजिए ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यदि ए बराबर जीरो है तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, और ए जीरो नहीं है और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है, तो ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन वन के बराबर होगा, क्योंकि एलिमेंट और इसका इनवर्स एलिमेंट का एलिमेंट यूनिट के बराबर होता है। और आपको दिया कि ए बी बराबर जीरो, तो ए इनवर्स लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके बी बराबर जीरो, और यदि बी नॉट इक्वल टू जीरो तो ए बराबर जीरो। और आपके सबसे इम्पोर्टेंट है कि ए बी का पावर माइनस वन इक्वल टू ए माइनस वन, ए की पावर माइनस वन और बी की पावर माइनस वन, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका प्रति लो। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ए बी का इन्वर्स है, उसमें दोनों तरफ आपको ए बी और ए बी इन्वर्स का, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई ले लो, तो ए इन्वर्स को साथ ले लो, बी बी इन्वर्स, इसका मतलब ए बी और ए इन्वर्स बी इन्वर्स का मान क्या आ गया, वन। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो मान है वन आया है आपका, तो अब इसमें अपने कौन सा कर लेंगे, एसोसिएटिव रूल्स लगाएंगे। तो ए बी और ए इन्वर्स और बी इन्वर्स, तो ए बी ब्रैकेट साथ लेंगे और ए इन्वर्स को साथ लेंगे और बड़ा ब्रैकेट और बी इन्वर्स को बाहर लेंगे। तो इसमें कौन सा नियम लगा दिया अपने, एसोसिएटिव रूल्स लगाया। अब ए बी और बी ए, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटिव है, तो ए बी को लिख देंगे अपने बी ए और ए इन्वर्स अपने पास रहेगा। फिर इसको भी में से अपने को कॉम्पिटिटिव रूल्स लगाया, फिर बी को बाहर लेंगे और ए इन्वर्स को साथ लेंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट बाहर भी, बाकी एज इट इज रखना है। हमें पता है कि ए और ए इन्वर्स क्या है, एलिमेंट और इसका इन्वर्स एलिमेंट का मान वन होता है, तो आपका हो जाएगा बी डॉट वन। अब जब ये बी डॉट वन हो जाएगा, तो आपको बी डॉट वन किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एलिमेंट और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, तो बी डॉट वन आपके बी बराबर हो गया। तो अब आपका आ गया बी और बी इन्वर्स, तो फिर वापस एलिमेंट और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, उन दोनों का मान भी आपका वन होता है। तो इसके बराबर, इसका मतलब अपने पास क्या प्रूव हो गया कि हमने प्रूव कर लिया कि ए बी और ए इन्वर्स और बी इन्वर्स का मान जो है आपके किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। तो ये हमने कौन से लिया, लेफ्ट में। इसी प्रकार अगर अपने इसको लिखें, तो ए बी और ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, उनका मान वन है। इसका मतलब ए इन्वर्स और बी इन्वर्स बराबर वन अपॉन ए बी, या इसको अपने ए बी का होल इन्वर्स लिख सकते हैं। अब हमने अपने इसमें लेफ्ट में लेके किया है, अगर अपने पास इसको राइट में लेके भी कर सकते हैं, जैसे ए इन्वर्स बी इन्वर्स और ए बी लिख लो, तो भी अपने को इसी प्रकार इसका पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये आपके फील्ड की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है, और बेसिक प्रॉपर्टी में अपने को इनका यूज करते हुए, और इसमें से पार्ट, तो छोटे पार्ट जो है इसमें से पूछा जाता है, या तो आपको ये कैंसिलेशन ला और ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को अपने को ध्यान रखना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को ध्यान रखना है। और ये जो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने फील्ड की, 4 प्रॉपर्टी लिखी है, 2 एडिशन की और 2 मल्टीप्लिकेशन की, इन प्रॉपर्टी को भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सवाल में छोटे क्वेश्चन में पूछते हैं कि फील्ड की प्रॉपर्टी लिखिए, या फील्ड की डेफिनेशन लिखिए, या फील्ड में आपको एडिशन के जो है कौन कौन से आपके रूल्स हैं, या मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। इन रूल्स में तो आपको इनको ध्यान रखना है कि फील्ड में जो आपके एक रूल कॉमन है आपका, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ला। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड मैंने अलग अलग पार्ट में लेफ्ट और राइट में इसलिए लिखा है कि इसमें A4 5 तक है, इसमें भी A5 है। एक का A1 A2 A3 A4 A5 का मतलब आपके एडिशन के लिए है, और M1 M2 M3 M4 M5 का मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्यों एडिशन में A से स्टार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में M से स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो थर्ड आपका रूल्स है,
तो बुक्स में थोड़ा सा अलग दे रखा है, मैंने इसमें अपने हिसाब से बनाया है। और जो थर्ड है बंटन था, वो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है। इन सब को ध्यान रखते हुए अपने को ये ध्यान रखना है। और ये मैंने बेसिक बताया, नेक्स्ट क्लास में आपको इसमें आगे बताएंगे। थैंक यू।